आज के सेशन में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो हर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स होते हैं। कौन कौन से? क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म के तो हमने एग्जांपल देखे। पॉलीमॉर्फिज्म मींस एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, जैसे कि मेथड ओवरलोडिंग हो सकता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो सकता है। इट इज नथिंग बट पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज के सेशन में हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो फीचर है इनहेरिटेंस, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनहेरिटेंस मींस क्या? अगर आप इनहेरिटेंस यूज करते हो, एनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन तो ये हम करते ही है प्लस में। जब आप एक क्लास के अंदर आप मेथड लिखते हो, डेटा मेंबर्स लिखते हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मींस डेटा मेंबर्स एंड आपकी जो मेथड्स है वो हम बाइंड कर कर एक क्लास के अंदर ही रख देते हैं, उसे हम कहेंगे डेटा एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। और यहाँ पर आज हम देखेंगे इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का फीचर। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस क्या है? अगर आप इनहेरिटेंस यूज करते हो तो इनहेरिटेंस से क्या होता है? ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग क्लास है, उस एग्जिस्टिंग क्लास के प्रॉपर्टीज, मेथड दूसरा क्लास जो है वो दूसरा क्लास यूज कर सकता है, इसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस। आया समझ में? तो इनहेरिटेंस से क्या होता है? तो इनहेरिटेंस से आपका जो एग्जिस्टिंग कोड है वो एग्जिस्टिंग कोड रीयूज होता है। जैसे कि आप देखो रियल टाइम में आप इनहेरिटेंस यूज करते हो। अगर आपके पास कंसिडर करो आपको सिंगल लिंक लिस्ट का कोड करना है, आपका सिंगल लिंक लिस्ट का कोड सक्सेसफुली रन हुआ है। उसके बाद अगर मैंने आपको कहा सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्ट का ऑपरेशन करो, तो यहाँ पर क्या करते हो? पहले जो एग्जिस्टिंग है क्रिएट डिस्प्ले का कोड, वही आप कॉपी पेस्ट करोगे और सिर्फ कौन सा कोड टाइप करोगे? इंसर्ट का कोड टाइप करोगे। तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग कोड है आप वो क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो, लेकिन आपको वहां पर कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। लेकिन जब आप इनहेरिटेंस यूज करते हो तो आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। इनहेरिटेंस की फीचर यूज करने के बाद एग्जिस्टिंग मेथड, एग्जिस्टिंग क्लास के मेथड्स, डेटा मेंबर दूसरा क्लास यूज कर सकता है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम रियल लाइफ में भी इनहेरिटेंस यूज करते हैं। जैसे कि हर एक सॉफ्टवेयर के डे टू डे में कुछ तो अपडेट्स आते रहते हैं। तो अपडेट्स आते हैं तो क्या है? प्रोग्रामर हर टाइम स्क्रैच से नहीं प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेगा। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में जो कुछ भी फीचर्स है वो फीचर्स वैसे ही रहेंगे, और जो कुछ भी ड्रॉबैक्स है, जो कुछ भी न्यू फीचर्स चाहिए, वो सिर्फ न्यू वर्जन्स में क्या होंगे? ऐड होंगे। तो एग्जिस्टिंग कोड हम यूज करेंगे और जो न्यू फीचर्स ऐड करने हैं, अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग कोड में जो ड्रॉबैक्स है वो रिमूव कर आपको नेक्स्ट वर्जन अगर रिलीज करना है तो हम एग्जिस्टिंग पहले वाला कोड तो यूज करेंगे ना। तो इसी फीचर को हम कहेंगे इनहेरिटेंस। आया समझ में इनहेरिटेंस क्या है? तो यहाँ पर जहां में जब इनहेरिटेंस होता है तो इनहेरिटेंस मीन्स क्या? वन क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। वन क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास, इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर देखो, वन क्लास इनहेरिट, इनहेरिट मीन्स एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास इज नथिंग बट इनहेरिटेंस। आया समझ में क्या है इनहेरिटेंस? बेसिक समझ में आई कंसेप्ट क्या है? तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, ये नोट डाउन करो। ये दोनों पॉइंट मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट दो पॉइंट नोट डाउन करो। यहाँ पर दो क्लासेस होते हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर कंसीडर करो हमारा ए नाम का एक क्लास है, और ए क्लास की फीचर अगर दूसरे क्लास को यूज करने हैं तो यहाँ पर ये हमारा बी क्लास है। तो बी क्लास क्या कर रहा है? ए क्लास के फीचर्स यूज कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने एरो से यहाँ पर डिफाइन किया। तो यहाँ पर हम क्या यूज करें? इनहेरिटेंस। जो हमारा ओल्ड क्लास है, एग्जिस्टिंग क्लास है, जो हमारा ओल्ड क्लास है, एग्जिस्टिंग क्लास है, उसे हम कहेंगे पेरेंट क्लास, सुपर क्लास। और जो हमारा न्यूली क्रिएटेड क्लास है, जो हमारा न्यूली क्रिएटेड क्लास है, उस क्लास को हम कहेंगे चाइल्ड क्लास, सब क्लास, अदरवाइज डिराइव क्लास, और इसे हम कहेंगे बेस क्लास। हाँ समझ में? जो एग्जिस्टिंग क्लास होता है, जो एग्जिस्टिंग क्लास है प्रीवियसली, उसे हम कहेंगे
सब क्लास सॉरी बेस क्लास, पेरेंट क्लास, अदरवाइज सुपर क्लास। और जो हमारा न्यूली इनहेरिटेड क्लास है, जो हमारा यहाँ पर न्यूली इनहेरिटेड क्लास है, तो न्यूली इनहेरिटेड क्लास को हम कहेंगे चाइल्ड क्लास, अदरवाइज सब क्लास, अदरवाइज डिराइव्ड क्लास। आया समझ में ये पॉइंट? तो यही है, यहाँ पर मैंने लिखा है, नोट डाउन कर लो थर्ड पॉइंट, और ये डायग्राम ड्रॉ करो। ये थर्ड पॉइंट अभी नोट डाउन करो। यहाँ पर अभी मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाती हूँ। नोटपैड, विदाउट इनहेरिटेंस एक प्रोग्राम दिखाती हूँ, और सेम प्रोग्राम बाद में हम इनहेरिटेंस से करते हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास एक क्लास है, क्लास टेस्ट। अनिकेत, रुपेश, वॉइड चेक, ये मेरी मेथड है, अदरवाइज शो मेथड लिख रही हूँ अभी मैं। शो, यहाँ पर system.out.println इन शो। अभी यहाँ पर देखो, अभी मेरा क्लास है चेक, ये दूसरा क्लास है। यहाँ पर ये दोनों क्लास सेपरेट है। टेस्ट ये मेरा सेपरेट क्लास है, चेक ये मेरा भी सेपरेट क्लास है। इस क्लास में अभी मेरी मेथड है डिस्प्ले। system.out.println इन डिस्प्ले। और अभी मुझे क्या करना है, डिस्प्ले मेथड में मुझे कॉल करनी है शो मेथड। डिस्प्ले मेथड में मुझे अभी कौन सी मेथड कॉल करनी है, शो मेथड कॉल करनी है। तो यहाँ पर अभी मैं शो के लिए कॉल दे रही हूँ। यहाँ पर हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर अभी हम कौन से मेथड को कॉल करेंगे, हम किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, चेक सी न्यू चेक, और हम करेंगे सी डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पर मैं अभी डिस्प्ले मेथड को कॉल देने वाली हूँ। डिस्प्ले मेथड कौन से क्लास की है, चेक क्लास की है ना डिस्प्ले मेथड। तो यहाँ पर डिस्प्ले को कॉल आएगा, और यहाँ से डिस्प्ले से अभी मैं शो को कॉल दे रही हूँ। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे ये प्रोग्राम रन हो रहा है ना, नहीं? हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पर सेव कर रही हूँ अभी चेंजेस। फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ, फोल्डर के अंदर हम ये सारे प्रोग्राम्स लिखेंगे। demo.java कर मैंने अभी ये प्रोग्राम सेव किया है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। यहाँ पर फिर से मैंने एक इनहेरिटेंस फोल्डर बनाया है ना, तो उस फोल्डर जहां पर मैंने अभी प्रोग्राम सेव किया है उस पाथ पर मुझे जाना होगा। जावा सी, प्रोग्राम का नाम है डेमो डॉट जावा, हाँ करेंगे हम। फर्स्ट प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम कंपाइलेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको एरर आ रही है, देखो शो कैनॉट फाइंड, शो कैनॉट फाइंड, ये एरर क्यों आ रही है, शो कैनॉट फाइंड, ये मेथड क्यों, ये एरर क्यों आ रही है? मधुरा आपका क्या कहना है, स्टैटिक मेथड? यहाँ पर कोई भी मेथड हमारी स्टैटिक नहीं है। तो यहाँ पर शो, ये जो मेथड है, ये शो मेथड कौन से क्लास की है, टेस्ट क्लास की है। तो टेस्ट क्लास की मेथड चेक क्लास एक्सेस कर सकता है क्या? यहाँ पर टेस्ट इज अ सेपरेट क्लास
एंड चेक इज अ सेपरेट क्लास। अगर आपको यहाँ पर टेस्ट क्लास की मेथड एक्सेस करनी है तो दोनों भी हमारे पास डिफरेंट क्लासेस है। चेक इज अ डिफरेंट क्लास, टेस्ट इज अ डिफरेंट क्लास। तो एक क्लास दूसरे क्लास की मेथड एक्सेस कर सकता है क्या? एक्सेस स्पेसिफायर भी आपका डिफॉल्ट है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं एक्सेस कर सकता है। समझ में ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी? हाँ, तो यहाँ पर अगर मैंने ऐसा भी कॉल दिया, यहाँ पर अभी मैंने शो नहीं किया, और यहाँ पर अगर मैंने ऐसा कॉल दिया सी डॉट शो, तभी अब एक्सेस होगा क्या? सी डॉट शो से भी एक्सेस नहीं होगा। सी डॉट शो से एक्सेस होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सी है कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? चेक। तो चेक क्लास में है क्या हमारी मेथड? तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास में ये मेथड है क्या नहीं वो चेक करेगा। है क्या मेथड? किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? चेक। तो चेक क्लास में है क्या शो मेथड? नहीं। तो यहाँ पर ऐसे भी हम कॉल करेंगे तभी भी यहाँ पर हमको एरर ही डिस्प्ले होगी। आया समझ में ये पॉइंट सबको? प्रेम, पूनम, मधुरा, रुतिका, साहिल, सत्यम, आया समझ में? सी डॉट शो क्या नॉट फाइंड सिंबल। राम, कड़ाला, रुपेश, अनिकेत, ओके। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या है? आप यहाँ पर अगर आपको टेस्ट क्लास की मेथड एक्सेस करनी तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर? आप क्या करो, टेस्ट क्लास का एक सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और यूजिंग टेस्ट क्लास ऑब्जेक्ट आप ये शो मेथड अभी कॉल कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास डिफरेंट एक ही प्रोग्राम के अंदर है ना सारे, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, अगर आपको करना ही है तो यहाँ पर यूजिंग चेक क्लास में नहीं है, तो यहाँ पर ये शो मेथड कौन से क्लास में? टेस्ट क्लास में। तो यहाँ पर आपको सेपरेटली टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करना होगा? क्रिएट करना होगा। यहाँ पर दो सेपरेट क्लासेस है, तो दो सेपरेट क्लासेस एक दूसरे की मेथड एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट का आपको, हर एक क्लास का आपको सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। आया समझ में ये पॉइंट? विशाखा, साहिल, रुतिका, रोहित, कंपाइल करने के बाद अभी ये कंपाइल हो जाए। जावा क्लास का नाम है डेमो। डेमो नहीं है, मेन मेथड कौन से क्लास में है? टेस्ट। यहाँ पर इस एरर का आपको मीनिंग अभी पता चला होगा। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन कब आता है? जब पर्टिकुलर क्लास में आपकी मेन मेथड नहीं होती, क्योंकि वो सर्च कौन से क्लास में करेगा? डेमो क्लास में मेथड, मेन मेथड है क्या हमारे डेमो क्लास में मेन मेथड? नहीं है। कौन से क्लास में है? टेस्ट। टेस्ट में भी नहीं है, चेक क्लास में। मेन मेथड कौन से क्लास में है? चेक क्लास में। तो यहाँ पर आपको जावा और चेक लिखना, इन डिस्प्ले और इन शो। तो यहाँ पर अगर हमारे पास दो डिफरेंट क्लासेस है एंड ये जो सेकेंड क्लास है चेक, इस सेकेंड क्लास को अगर एग्जिस्टिंग क्लास के अगर कोई मेथड एक्सेस करने हो तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं एक्सेस कर सकता। तो यहाँ पर अगर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, डायरेक्टली एक्सेस होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो चेक क्लास है ये सेकेंड क्लास है, इस सेकेंड क्लास को, इस टेस्ट क्लास को मुझे कोई मेथड एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इनहेरिटेंस। आया समझ में इनहेरिटेंस का पर्पस क्या है? तो इनहेरिटेंस अगर आपको जावा में इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे ये पहले हम देखेंगे। अगर आपको जावा में इनहेरिटेंस यूज करना है, अगर आपको जावा में इनहेरिटेंस यूज करना है तो यहाँ पर हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? तो यहाँ पर हम यूजिंग एक्सटेंड्स, ये कीवर्ड है, यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड हम जावा में इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आया समझ में? तो एक्सटेंड कीवर्ड ये इंडिकेट करेगा इट इज अ चाइल्ड क्लास, और वो चाइल्ड क्लास ये जो सुपर क्लास है, पेरेंट क्लास है, इस पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पर कंसीडर करो हमारे पास दो क्लासेस है अभी, ए एक क्लास है एंड बी एक क्लास है। तो बी क्लास को ए क्लास के डेटा मेंबर क्या करने? एक्सेस करने। तो यहाँ पर हम जैसे क्लास ए लिखते हैं वैसे ही क्लास ए लिखेंगे, और जब हम क्लास बी लिखेंगे तो क्लास बी को किसके डेटा मेंबर एक्सेस करने हैं? ए के। तो यहाँ पर हम सिंपली इतना ही स्टेटमेंट लिखेंगे, एक्सटेंड्स ए। एक्सटेंड्स कीवर्ड से इनहेरिटेंस होगा कौन से क्लास के? ए क्लास के। तो यहाँ पर अभी क्या होगा? बी क्लास जो है वो बी क्लास, हाँ डायरेक्टली यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर बी क्लास जो है वो बी क्लास ए क्लास के डेटा मेंबर्स एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर अभी मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। यहाँ पर अभी हमें पहले क्या करना था? डायरेक्टली एक्सेस कर सकता था क्या? चेक क्लास।
क्योंकि दो डिफरेंट क्लासेस थे। अगर मैंने यहाँ पर एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखा, एक्सटेंड्स कौन सा क्लास है? yes, तो यहाँ पर आपको फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सी डॉट शो कर सकते हैं। पहले हमारे हमको एरर आ रही थी, अब हम यहाँ पर कर सकते हैं बिकॉज यूजिंग इनहेरिटेंस। कंपाइल, कंपाइल हुआ है प्रोग्राम, एरर नहीं आई, पहले एरर आ रही थी। और यहाँ पर हमारा क्लास कौन सा है अभी? चेक। यहाँ पर देखो इन शो आ गया। हाँ, यहाँ पर सिर्फ सृष्टि हमने एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पर टेस्ट क्लास का सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ यहाँ पर चेक इज अ चाइल्ड क्लास एंड ये जो चाइल्ड क्लास है ये पेरेंट क्लास के सारे डेटा मेंबर एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर भी हम डायरेक्टली शो मेथड कॉल कर सकते हैं, लेकिन कब? इनहेरिटेंस अप्लाई करने के बाद। नहीं, यहाँ पर हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं, वो हम देखेंगे बाद में। हाँ, अगर यहाँ पर इनहेरिटेंस नहीं है और यहाँ पर अगर अपने क्लास को पब्लिक लिखा तभी भी एक्सेस नहीं होगा। यश का कहना है यहाँ पर हम इनहेरिटेंस नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर ये जो क्लास है ना, क्लास ही हम पब्लिक करेंगे, क्लास पब्लिक करेंगे, मेथड पब्लिक करेंगे और यहाँ पर हम शो मेथड कॉल करेंगे। हाँ, ऐसा उसका कहना है, तभी भी नहीं होगा बिकॉज हम किसी भी क्लास के मेथड डायरेक्टली नहीं ना कॉल कर सकते, बेसिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जब आप डायरेक्टली मेथड कॉल करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर डायरेक्टली मेथड कॉल करने के बाद ये चेक क्लास में चेक होगी, और यूजिंग ऑब्जेक्ट से भी करते हो तो यहाँ पर किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? चेक क्लास का। आया समझ में? तो यहाँ पर आपको कंपलसरी टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही होगा, ये भी नहीं। आया समझ में? इनहेरिटेंस का यूज क्या है, यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस यूज किया, तो यहाँ पर एक्सटेंड्स टेस्ट करने के बाद यहाँ पर भी हम शो मेथड कॉल कर सकते हैं। तो कौन सी शो मेथड कॉल होगी? टेस्ट क्लास। दो बार अभी हम शो मेथड कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर सृष्टि हमने एक ही ऑब्जेक्ट क्यों किया? बिकॉज चाइल्ड क्लास, देखो यहाँ पर भी शो मेथड कॉल हो रही है और यहाँ पर भी हो रही है शो मेथड। यहाँ पर डिस्प्ले से कॉल हो रही है पहली वाली, और यहाँ पर हमने प्रॉपरली जो की है सी डॉट शो, तो वो शो हो रही है। आया समझ में? सृष्टि यहाँ पर टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस ऑल डेटा मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास। आया समझ में? डाउट? हाँ, विचार यहाँ पर ये जो क्लासेस है वो कहाँ पर क्रिएट होने वाले हैं? सेम पैकेज के अंदर ही क्रिएट होने वाले हैं ना, जो हमारा इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस के अंदर ही हमारा टेस्ट क्लास क्रिएट होने वाला है और चेक क्लास क्रिएट होने वाला है, और डिफॉल्ट डेटा मेंबर एक्सेसिबल विद इन सेम पैकेज। जब हम पैकेज, हमारा खुद का पैकेज क्रिएट करते हो तो एक अलग सा फोल्डर क्रिएट होता है, तो वहां पर आपको एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लगता है। समझ में? यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर डी ड्राइव में अभी मैंने इनहेरिटेंस नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है। जितने आपके प्रोग्राम में क्लासेस होंगे उतने क्लास फाइल्स क्रिएट होगी। डेमो डॉट जावा एक प्रोग्राम है, और यहाँ पर कौन से क्लासेस है? चेक डॉट क्लास एंड टेस्ट डॉट क्लास, एक ही फोल्डर के अंदर है ना, तो यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर डिफॉल्ट एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज हो रही है। आया समझ में? इनहेरिटेंस का पर्पस समझ में आया, इंपॉर्टेंटनेस समझ में आया आपको? क्या है? तस्मय, साहिल, संस्कृति, तुषार, स्नेहल, रोहित, मधुरा, पूनम, प्रथम, ये सिंटैक्स एंड ये पॉइंट नोट डाउन करो। सृष्टि, आया समझ में आपको? संस्कृति, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो कौन कौन से टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं?
तो जावा में सिर्फ 3 ही टाइप के इनहेरिटेंस सपोर्ट होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मींस क्या, एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास, सिंगल पेरेंट क्लास सिंगल चाइल्ड क्लास, इसे हम कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। एक चाइल्ड क्लास सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास से इनहेरिट होगा, इसे हम कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मींस क्या, एक क्लास से दूसरा क्लास इनहेरिट हो रहा है और दूसरा क्लास फिर से एज अ पेरेंट वर्क कर रहा है, दूसरा और एक क्लास डिराइव कर रहा है, इसे हम कहेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सी के बाद और एक डी हो कभी भी चल सकता है, मल्टी लेवल चेनिंग जैसा होता है, चेन होती है। और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस मींस क्या, सिंगल पेरेंट क्लास होगा और मोर देन वन चाइल्ड क्लासेस होगी। सिंगल पेरेंट एंड मोर देन वन चाइल्ड क्लास इज नथिंग बट हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। आया समझ में टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जावा में सिर्फ 3 टाइप्स के बेसिक इनहेरिटेंस सपोर्ट होते हैं। आया समझ में, नोट डाउन करो। यहाँ पर एरो किसको इंडिकेट कर रहा है, चाइल्ड क्लास को। कुछ कुछ बुक्स में, रेफरेंस बुक में ऐसा दिया रहता है कि एरो किसको इंडिकेट करता है, पेरेंट को, और वहां पर उन्होंने नोट दी रहती है कि एरो किसको इंडिकेट कर रहा है। ये पहले नोट रीड करो और बाद में डायग्राम देखो। हाँ एरो भी है ना, ये एरो है ना, ये एरो है, ये एक यहाँ पर ये एरो है। नेक्स्ट, आपको समझ में आया टाइप्स कौन से है, सिंगल क्या है, मल्टी लेवल क्या है, हायरार्चिकल क्या है। लेकिन अगर आप ऐसे पूछ, अगर आपको ध्यान दो यहाँ पर, अगर आपको उल्टा करना है यहाँ पर हायरार्चिकल मींस क्या होगा, सिंगल पेरेंट एंड कंपल्शन नहीं कि 2 ही चाइल्ड हो, मोर देन 1 चाइल्ड क्लासेस हो सकते हैं। यहाँ पर हायरार्चिकल पर ऐसा कंपल्शन नहीं कि आपके 2 ही चाइल्ड क्लास हो, 2 चाइल्ड क्लास हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, सिर्फ कंडीशन ये है सिंगल चाइल्ड, सिंगल पेरेंट एंड मोर देन 1 चाइल्ड, तो वो हायरार्चिकल हुआ। लेकिन अगर आप ऐसे चाह रहे हो अभी, यहाँ पर ए और बी है, मल्टीपल पेरेंट और सिंगल चाइल्ड अलाउड है क्या, जावा में आपका अभी ऐसा क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा। यहाँ पर जैसे सिंगल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड है, वैसे उल्टा मल्टीपल पेरेंट एंड सिंगल चाइल्ड अलाउड है क्या, इसे हम कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। कौन से टाइप का ये इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं है, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं है। अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना है, अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना है तो आपको इंटरफेस के कंसेप्ट यूज करने हैं। आया समझ में। तो यहाँ पर बेसिक क्या है, आप एक्सटेंड करते समय कितने क्लासेस एक्सटेंड कर सकते हो, 1, क्योंकि मल्टीपल पेरेंट नहीं है ना अलाउड। हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक्सटेंड 1 एंड एक्सटेंड 2, 1 एंड 2 मेरे क्लासेस से कंसिडर करो। हम ऐसा स्टेटमेंट जावा में वैलिड ही नहीं है, एक्सटेंड 1 एक्सटेंड 2, क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना है तो आपको इंटरफेस यूज करना होगा, ये हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस के बाद। आया समझ में, ये पॉइंट समझ में आया, नोट डाउन, नोट करना, ये डायग्राम ड्रॉ करो। हायरार्चिकल में ए में तो यहाँ पर आप नोट लिखो, अभी नोट लिखो, ड्रॉ करो। आया समझ में ये पॉइंट अभी मैंने क्या बताया है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अलाउड नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। और ये डायग्राम भी यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस की आपको समझनी चाहिए, इसलिए ये पॉइंट लिखने के बाद ये डायग्राम भी ड्रॉ करो। मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स मोर देन 1 पेरेंट एंड सिंगल चाइल्ड, तो ये अलाउड नहीं है जावा में।
लेकिन अदर लैंग्वेजेस जो होते हैं C++ वहां पर अलाउड है, लेकिन जावा में नहीं है। आया समझ में ये नोट? उसके बाद नेक्स्ट ये नोट लिखो, चाइल्ड क्लास कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास। ये नोट लिखो, सेकेंड नोट, चाइल्ड क्लास कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास। रीजन कोई बता सकता है? चाइल्ड क्लास क्यों प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस नहीं कर सकता? नहीं, चाइल्ड क्लास पेरेंट के डेटा मेंबर क्यों नहीं एक्सेस कर सकता? ये रीजन कोई बता सकता है? म्हणजे काय? प्राइवेट डेटा मेंबर जो है वो हमारे एक्सेसिबल विद इन अ क्लास ही होते हैं। प्राइवेट की प्रॉपर्टी है ना, प्राइवेट जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है उस प्राइवेट की क्या प्रॉपर्टी है? प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेसिबल विद इन अ सेम क्लास। प्राइवेट डेटा मेंबर हमारे एक क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं, तो ये बेसिक प्राइवेट की प्रॉपर्टी है। इसीलिए चाइल्ड क्लास प्राइवेट के पेरेंट के प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस नहीं कर सकते। आए समझ में? अभी मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर अगर मैंने लिखा है प्राइवेट, अगर मैंने ये मेथड ही प्राइवेट की, यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी क्या ये शो मेथड? नहीं, एरर आएगी। आपको दिखाती हूँ मैं आपको एरर। कैनॉट फाइंड सिंबल, कैनॉट फाइंड सिंबल, क्योंकि वो प्राइवेट डेटा मेंबर सेम क्लास में एक्सेसिबल है, तो यहाँ पर शो मेथड वो सेम ही क्लास में एक्सेस कर रहा है। समझ में ये पॉइंट? लेकिन अगर आपकी ये मेथड पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, तो एक्सेस हो सकती है क्या? प्रोटेक्टेड हो, पब्लिक हो तो एक्सेस हो सकती है, प्रोटेक्टेड हो तभी भी एक्सेस हो सकती है। कंपाइल हुआ, रन। आया समझ में? सिर्फ प्राइवेट डेटा मेंबर्स एक्सेस नहीं कर सकते, बाकी प्रोटेक्टेड, पब्लिक, डिफॉल्ट डेटा मेंबर, चाइल्ड क्लास, पेरेंट के एक्सेस कर सकते। आया समझ में ये भी पॉइंट? नोट डाउन करो ये सेकेंड पॉइंट और अभी ये थर्ड। ये पॉइंट्स नोट डाउन करो, हो जाने के बाद मुझे डन रिप्लाई करते। डिफाइन अ क्लास, मेरे साथ प्रोग्राम नोट डाउन कहते भी चल सकता है। डिफाइन अ क्लास कस्टमर, डिफाइन अ क्लास एम्प्लॉय लिखो। डिफाइन अ क्लास एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में है आईडी, नेम, सैलरी। डिफाइन अ क्लास मैनेजर, मैनेजर आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस देने वाला है, जैसे कि DA&HA, डेली अलाउंसेस, होम अलाउंसेस जो है वो आपको मैनेजर देने वाला है, इसलिए DA&HA डेटा मेंबर मैनेजर के हैं। is derived from employee except necessary information from user, calculate net salary। यहाँ पर आप मुझे बताओ कि यहाँ पर इनहेरिटेंस है या नहीं प्रोग्राम में, और अगर इनहेरिटेंस है तो यहाँ पर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में इनहेरिटेंस है, तो यहाँ पर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? सिंगल। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर हमें कैसे यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइप का इनहेरिटेंस है? और इनहेरिटेंस है
तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमें पहले कौन सा क्लास डिफाइन करना है, एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय, एक क्लास के अंदर अगर आपके मल्टीपल, एक प्रोग्राम के अगर आप अंदर आपके अगर मल्टीपल क्लासेस डिफाइन करने हो तो यहाँ पर आपका इनहेरिटेंस होगा। एम्प्लॉय ये हमारा क्लास हुआ। एम्प्लॉय में कौन कौन से डेटा मेंबर है, नेम एंड सैलरी। और यहाँ पर मैनेजर, और यहाँ पर लिखा है मैनेजर इज डिराइव फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पर मैनेजर ये पेरेंट क्लास हुआ या चाइल्ड क्लास हुआ? मैनेजर कौन से क्लास से डिराइव हो रहा है, एम्प्लॉय क्लास से। तो मैनेजर ये मेरा अभी चाइल्ड क्लास हुआ है और ये डिराइव होगा एम्प्लॉय से। तो मैनेजर किसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, एम्प्लॉय। आए समझ में। और यहाँ पर हमें HA एंड DA ये देना, मैनेजर देगा हर एक एम्प्लॉय का। और आपको टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो टोटल सैलरी कैसे आएगी, सैलरी प्लस HA प्लस DA। तो सैलरी ये डेटा मेंबर मैनेजर क्लास का है क्या, नहीं, एम्प्लॉय क्लास का है। तो इनहेरिटेंस जब हम अप्लाई करेंगे तो एक क्लास का डेटा मेंबर दूसरा क्लास में चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर एंड मेथड एक्सेस कर सकता है क्या, कर सकता है। आए समझ में। तो यहाँ पर हमें कौन सी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है, नेम, ID, सैलरी, HA एंड DA। आए समझ में। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट प्रोग्राम में आपको कर दिखाती हूँ। क्लास एम्प्लॉय। हाँ रुपेश, क्या डाउट है? मी असं म्हणले का, उलट म्हणले का? नाही नाही, उलट म्हणले असेल तर, चुकून म्हटले असेल ते, चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस ऑल डेटा मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास बट चाइल्ड क्लास कैनॉट एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर्स। आया समझ में। तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास के सारे डेटा मेंबर एक्सेस कर सकता है, लेकिन कौन से नहीं कर सकता, सिर्फ प्राइवेट। आया समझ में, अभी कंफ्यूजन नहीं है कुछ। तो यहाँ पर मैनेजर ये जो क्लास है, ये मैनेजर हमारा चाइल्ड क्लास है, वो एक्सेस कर सकता है क्या? मी बोलताना ओघाओघात बोलले असेल त्यामुळे हे झालं असेल, ठीक आहे, तेव्हा सांगितलं असतं तरी चाललं असतं, ठीक आहे, ठीक आहे, कळालं आता, कन्फ्युजन नाही काही। चाइल्ड क्लास काय ऍक्सेस करणार आहे, पॅरेंटचे डेटा, फक्त कुठले करणार नाहीये, प्रायव्हेट, बाकी प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट आणि पब्लिक करू शकणार आहे का, करू शकणार। तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर अब हम मेथड लिखेंगे, यूजर से इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, यहाँ पर इसलिए हम स्कैनर क्लास लिखेंगे, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से डेटा मेंबर चाहिए, ID, स्ट्रिंग, नेम एंड सैलरी। आपके ऊपर है सैलरी आप कैसे लेने वाले हो, फ्लोट में लेने वाले हो या इंटीजर में। तो यहाँ पर अभी मैं एक मेथड लिख रही हूँ, void accept system dot out dot println ID में हम वो स्टोर करेंगे। AC डॉट मेथड कौन सी आएगी यहाँ पर, नेक्स्ट इंट। यहाँ पर सेम हम क्या क्या एक्सेप्ट करेंगे अभी, नेम एंड सैलरी, एंटर नेम। और यहाँ पर हम नेम स्टोर करेंगे NM, नेम के लिए कौन सी मेथड आएगी, नेक्स्ट। और यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे सैलरी, सैलरी के लिए यहाँ पर हमारी मेथड आएगी नेक्स्ट फ्लोट। और यहाँ पर हमारा वेरिएबल है सैलरी। आपके ऊपर है, आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है या आप दूसरे क्लास में भी प्रिंट कर सकते हो। दूसरा कौन सा क्लास है यहाँ पर, मैनेजर। एक्चुअली हमें एम्प्लॉय क्लास में इतनी करनी की सारी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी, बाद में यहाँ पर क्लास मैनेजर। तो यहाँ पर होगा अभी मैनेजर एक्सेस कर सकता है एम्प्लॉय का। एक्सटेंड लिखना नेसेसरी है, एक्सटेंड लिखने से ही हम इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं एम्प्लॉय। तो यहाँ पर अभी कौन से डेटा मेंबर है, HA एंड DA। आपको अगर चाहिए तो ये डेटा मेंबर आप फ्लोट में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलाउंसेस है ये, एम्प्लॉय को मिलने वाले अलाउंसेस है, बोनस। यहाँ पर अभी मैं मेथड का नाम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं लिख रही हूँ, एक गेट ये मेथड का नाम लिख रही हूँ। अभी मैंने स्पेसिफिकली चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के मेथड के नाम डिफरेंट लिखे हैं, सेम लिखे तभी भी चल सकता है, लेकिन वहां पर अलग सी कंसेप्ट आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट लिखे हैं।
सिस्टम, यहाँ पर फिर से स्कैनर क्लास लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, यहाँ पर पेरेंट क्लास को जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एच है हमारा इंटीजर में ही है और सेम हम डीए भी एक्सेप्ट करेंगे। बाद में हमें क्या लिखना है? हाँ, आपको मैनेजर का तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा ना। तो यहाँ पर अभी हमें कैलकुलेशन भी करनी है ना, तो यहाँ पर हम एक मेथड लिखेंगे कैलकुलेशन, मैनेजर में लिख रहे हैं हम। यहाँ पर पहले हम, अगर आपको चाहिए तो आप एक वेरिएबल ले सकते हो, फ्लोट नेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। यहाँ पर फ्लोट ही क्यों लिखी है नेट सैलरी? क्योंकि यहाँ पर सैलरी हमारा एक डेटा नंबर फ्लोट में है, सैलरी प्लस HA प्लस DA। यहाँ पर हम एम्प्लॉय का नाम भी प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय नेम, कौन से वेरिएबल में? NM। और ये जो NM वेरिएबल है ये हमारा कौन से क्लास का है? पेरेंट क्लास का। और अगर आपको यहाँ पर आपके ऊपर है, सैलरी भी डिस्प्ले करनी है, नेट्स HAB DAB, अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है तो आप सेपरेटली कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर नेट सैलरी भी डिस्प्ले कर सकते हो। सैलरी भी डिस्प्ले कर रही हूँ मैं और नेट सैलरी भी नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले करनी है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर /n नेट सैलरी प्रिंट कर दी। आया समझ में? तो यहाँ पर मेन मेथड आप मैनेजर क्लास में भी मेन मेथड लिख सकते हैं, अगर अदरवाइज अगर आपको दूसरा क्लास में मेन मेथड लिखनी है तो दूसरे क्लास में भी मेन मेथड लिख सकते हैं। आया समझ में? पब्लिक स्टैटिक void main string of arguments, और यहाँ पर हमें अभी किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? चाइल्ड क्लास का, मैनेजर M न्यू मैनेजर। यहाँ पर हम कौन से मेथड को कॉल करेंगे? पहले हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करेंगे, बाद में हाँ एम्प्लॉय हमारे पास, हाँ पहले हम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद DA HA एक्सेप्ट करेंगे, इसके लिए गेट मेथड है, और बाद में हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन। अभी आप किसी को डाउट आ रहा होगा, यहाँ पर एक्सटेंड लिखने की जरूरत नहीं है क्या? जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स ही एक्सेस कर रहे हैं ना, तो एक्सटेंड की जरूरत नहीं। हाँ टेस्ट क्लास। तो यहाँ पर ऐसा कंपल्शन नहीं है कि चाइल्ड क्लास में ही मेन मेथड हो, अगर आपके पास एक क्लास है तो उसी क्लास के अंदर मेन मेथड हो, आप मेन मेथड दूसरे क्लास के अंदर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में कितने क्लासेस आ गए? 3। तो यहाँ पर ये मेरा ये मेरा पेरेंट क्लास है, ये मेरा चाइल्ड क्लास है, और ये जो टेस्ट क्लास है इस टेस्ट क्लास में मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। हाँ, यहाँ पर अगर आपने मैनेजर क्लास में मेन मेथड लिखी तभी भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैलकुलेट सैलरी डॉट जावा हियर कैलकुलेट टोटल सैलरी डॉट जावा। कंपाइल कर रही हूँ अभी मैं प्रोग्राम, कंपाइल करने के बाद यहाँ पर एरर आ रही है, आपको अभी तो ये एरर मालूम है, इंपोर्ट स्कैनर क्लास यूज किया है लेकिन हमने पैकेज इंपोर्ट नहीं किया है। कैलकुलेट कंपाइल, अब हम रन करते समय कौन सा करेंगे? टेस्ट। एंटर ID 12, नेम प्रिया, सैलरी यहाँ पर अभी मैं दे रही हूँ यहाँ पर 19,000, और HA दे रही हूँ 2,000, और DA दे रही हूँ 4,000। तो यहाँ पर ये टोटल सैलरी आ गई 25,000। आया समझ में कैसे कैलकुलेट किया है? और यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस यूज किया। आया समझ में प्रोग्राम? अगर आपका कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मेन मेथड इंस्टेड ऑफ टेस्ट क्लास आप मैनेजर क्लास में भी लिख सकते हैं। आपके ऊपर है जो आपको सिंपल लग रहा है।
नहीं है कि मेन मेथड के लिए दूसरा क्लास लिखना है, आप किसी भी क्लास के अंदर मेन मेथड लिख सकते हैं। आए समझ में प्रोग्राम? तस्मय, सृष्टि, ऋतिका, साहिल, संस्कृति, संतोष, पूनम, मधुरा, प्रथम, प्रेम, रिप्लाई दो। वरुण, वृशाली, इस प्रोग्राम के लिए डायग्राम भी ड्रॉ करो। हो जाने के बाद मुझे डन कन्सिडर करा। आता तुमचा एक क्लास आहे, सिंपल एक क्लास आहे, इनहेरिटन्स नाही आहे। लक्ष्य द्या एक मिनट। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन हो रहा है कि हमने टेस्ट क्लास क्यों लिया और टेस्ट क्लास के लिए हमने एक्सटेंड कीवर्ड क्यों नहीं यूज किया। कंसिडर करो यहाँ पर आपका एक क्लास है, अभी कंसिडर करो स्टूडेंट, एक ही क्लास है। स्टूडेंट क्लास के अंदर आपके दो मेथड्स है, वॉइड एक्सेप्ट और एक मेथड और एक है वॉइड कैलकुलेट। ये दो मेथड्स है आपकी। तो यहाँ पर अभी आपको एक्सेप्ट एंड कैलकुलेट मेथड को कॉल देना है, तो हम कहाँ से कॉल देंगे? मेन मेथड से कॉल देंगे। तो यहाँ पर ये जो मेन मेथड है वो हम एक सेपरेट क्लास में भी लिख सकते हैं। मेन मेथड है ना वो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इस सेपरेट क्लास में भी हम मेन मेथड लिख सकते हैं। और इस मेन मेथड से हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे एक्सेप्ट मेथड को और कैलकुलेट मेथड को। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्लास स्टूडेंट के अंदर ही मेन मेथड लिख सकते हो। अब तक हम क्या यूज कर रहे थे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पर हम अब तक हम क्या कर रहे थे? सेम क्लास के अंदर ही मेन मेथड लिख रहे थे। कंपल्शन नहीं कि सेम क्लास के अंदर ही आपकी मेन मेथड लिखनी है। आप एक ही क्लास का प्रोग्राम है तभी भी आप सेम क्लास के अंदर भी मेन मेथड लिख सकते हो, अदरवाइज एक सेपरेट क्लास डिफाइन कर मेन मेथड को कॉल दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने यही किया है। तो यहाँ पर सिंपल, कहां पर हम पब्लिक स्टैटिक करते सृष्टि? यहाँ पर डायरेक्टली आपको कहना है पब्लिक स्टैटिक करते हम। एक मिनट, मैं ओपन करती हूँ फाइल। प्रोग्रामचं नाव काय होतं आपल्या? नहीं, विदाउट अब श्रुति का आप कहना ऐसा है कि हम यहाँ पर क्या करें? ये बेसिक पॉइंट समझ में आया आपको सृष्टि? हाँ, अब यहाँ पर हम डायरेक्टली मेन मेथड किसी भी क्लास के अंदर पुट नहीं की हमने, डायरेक्टली हम यहाँ पर मेन मेथड लिख रहे हैं। तो ये मेन मेथड क्लास के बाहर है, मैनेजर क्लास में भी नहीं है और दूसरे क्लास में भी नहीं है। तो ऐसा जावा में अलाउड नहीं है। एवरीथिंग इज प्लेस इनसाइड अ क्लास। अगर आपकी मेथड हो कोई भी हो तो जावा इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सो मेन मेथड भी आपकी क्लास के अंदर ही होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे ही प्रोग्राम रन कर दूंगी तो यहाँ पर आपको एरर आएगी। आया समझ में? तो यहाँ पर एरर दे देखो, क्लास इंटरफेस इनम और रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड। आया समझ में सृष्टि? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या है कि ये मेन मेथड आप इनसाइड मैनेजर क्लास प्लेस कर दो, कंफ्यूजन हो रहा है तो। अदरवाइज आप एक डिफरेंट क्लास कर भी मेन मेथड लिख सकते हो। आया समझ में? किसी को अभी कोई डाउट नहीं है? सृष्टि आपका डाउट क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अभी आपको करना है डिफाइन अ क्लास कस्टमर। डिफाइन अ क्लास कस्टमर, कस्टमर में आपको बैलेंस, डिफाइन अ क्लास, डिफाइन अ क्लास मैनेजर, मैनेजर ही यहाँ पर मैनेजर, इसमें सिर्फ मैनेजर में सिर्फ इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट, आई रेट फॉर इंटरेस्ट रेट, एक्सेप्ट necessary information from user and calculate total balance of customer.
अगर आपके पास ओवरऑल बैलेंस है अभी 10,000 और अभी इंटरेस्ट रेट है 7%, तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट रेट रहते समय 7, 8, 9 ऐसे आप न्यूमेरिकल में वैल्यू लोगे, 7% ऐसे नहीं एंटर करने वाले हो। हाँ, न्यूमेरिकल मीन्स यहाँ पर आप पॉइंट में वैल्यू ले लो, कैसे भी वैल्यू ले लो। इंटरेस्ट रेट है अभी 7%, तो 10,000 बैलेंस के ऊपर कितना इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है और टोटल बैलेंस कितना है ये आपको डिस्प्ले करना है। आया समझ में प्रोग्राम क्या करना है रूपेश, अनिकेत? तो यहाँ पर पेरेंट क्लास कौन सा है, चाइल्ड क्लास कौन सा है? कस्टमर, पेरेंट एंड मैनेजर चाइल्ड। और कौन से टाइप का इनहेरिटेंस है? सिंगल। ठीक है, डायरेक्टली आप मंडे को जावा का सेशन होगा। ठीक है, आज का सेशन एंड करती हूँ। मैं ग्रुप पर बताती हूँ तस्मय, मैंने अभी सर के साथ डिस्कस नहीं किया है कल का टाइमिंग WT का, मैं सर के साथ डिस्कस कर ग्रुप पर बताऊँ।